हेलो, मैं आपकी दोस्त सौम्या। आज हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति सभ्यता के बारे में, भारत के मंदिरों के बारे में, भारत के पवित्र स्थान के बारे में। तो चलिए, हमारा भारतवर्ष जो है धर्म प्रधान देश है। यहाँ धर्म को सर्वप्रथम मान्यता दी गई है। तो हमारा भारत देश बहुत महान है और एक धर्म प्रधान देश है। नदियों के नाम तो धार्मिक हैं, नदियों के नाम और प्रकृति जो है, पेड़ पौधे, सब में बहुत महत्व है हर चीज़ का। और तुम्हारा ये जितने भी जानवर हैं, हाथी है और शेर है, मोर है और ये तुम्हारा हिरन है, इन सब का विशेष महत्व है। तो हम आते हैं अपने मुद्दे पर, टॉपिक पर। भारत के धार्मिक स्थान। तो इस भारत के धार्मिक स्थानों में सबसे पहले हम आते हैं हरिद्वार। जो भारत देश है उसमें हरिद्वार को विशेष महत्व दिया गया। ये हरि का द्वार कहलाता है। तो हरि का द्वार जो ये कहलाता है, तो इसमें जो है हरि का द्वार है ये। यानी संसार में इंसान अगर हरिद्वार दर्शन को जाता है, कोई प्राणी, तो ये तो भाई हरि का द्वार हो गया। ये तो जो है भगवान का द्वार हो गया। अब हरिद्वार में सबसे पहले हर की पौड़ी आती है। वहाँ पे आप जाइए तो वहाँ पे जो शाम का आरती होती है उसको देखिए। शाम की आरती एक अलग ही नज़ारा होता है। वहाँ पे क्या करते हैं कि हर की पौड़ी पे दोने में रख देते हैं, पत्ते के दोने बनाते हैं, उसमें रख देते हैं दीपक। और उसको रात को जब शाम को आरती होती है सायकालीन 7 बजे, तो वहाँ पे जो है उसमें बहुत सारे दीपक बहाते हैं, वो प्रवाहित करते हैं जल में। तो देखिए वो नज़ारा क्या होता है, लगता है कि एक आसमान नीचे उतर के आ गया पृथ्वी पे, पानी के अंदर ऐसे वो जलती हैं। वो उसकी जो दीपक जो होते हैं वो ऐसे जलते हैं कि जैसे कि तारे टिमटिमा रहे हों, एक आसमान ऊपर और एक आसमान नीचे। और वहाँ हरिद्वार में एक बहुत प्रसिद्ध जगह है और प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है चोटी वाला। चोटी वाला जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है। जो भी वहाँ जाता है वहाँ अवश्य जाता है, जो भी पर्यटक जाता है वहाँ घूमने के लिए। तो हरिद्वार हर की पौड़ी बहुत ज़्यादा जो है हरि का द्वार है। अब हरिद्वार से आगे चलते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश में नीलकंठ है, वहाँ पे दर्शन किए जाते हैं शिव जी के। और उसके बाद में ऋषिकेश में स्वर्ग आश्रम, गंगा आश्रम, ये सभी जो हैं पावन स्थल हैं। यहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, देवी देवताओं की जो महिमा है उसका गुणगान किया गया है, तो वहाँ उनका भी दर्शन किया जाए। और उससे आगे चलते हैं ऋषिकेश। उसके बाद में लक्ष्मण झूला आता है। लक्ष्मण झूला पे आप आराम से जाइए, वहाँ पे लक्ष्मण झूला है, तो वो भी बड़ा पावन स्थल है। उससे और आगे जाइए ऊपर, मनसा देवी का मंदिर पहाड़ियों के ऊपर। तो वो मनसा देवी का जो मंदिर है, वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है ट्रॉली से आप जाएंगे, दर्शन कीजिए। मनसा देवी, चंडी देवी, यही सब। तो हरिद्वार के दर्शन हो चुके। अब उससे आगे बढ़ते हैं कलकत्ता। कलकत्ता भी किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कलकत्ता की प्रसिद्ध हैं। तो उसमें हम यहाँ धार्मिक स्थलों की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे गंगा सागर कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो वहाँ पे गंगा सागर है, आप वहाँ स्नान करेंगे, मुक्ति प्राप्त होगी आपको। और जो कलकत्ता पहुँच गया गंगा सागर में, बस उसका तो उद्धार हो गया। तो गंगा सागर में धार्मिक स्थल है कलकत्ता में, उसकी महिमा अपरंपार है। उसके बाद आते हैं साउथ में हैदराबाद से आगे कन्याकुमारी स्वामी विवेकानंद का वो है ध्यान स्थल है। वहाँ रॉक बना हुआ है उनका, रॉक, उसके ऊपर समुद्र की लहरें आती हैं। यानी कि समुद्र में जो बना हुआ है उनका ध्यान का रॉक बना हुआ है, वहाँ पे लहरें आती हैं। और एक बात और बता दूँ, भारत जो है वो कन्याकुमारी में जाके भारत की सीमा समाप्त हो जाती है। और समंदर पार ये कन्याकुमारी में जाके जो है भारत की सीमा समाप्त हो जाती है। जो समंदर आता है उसके बाद लंका आती है। तो ठीक है जी। अब हम आते हैं तिरुपति बालाजी।
ये तिरुपति बालाजी भाई कहाँ है, क्या चीज़ है ये। तो तिरुपति बालाजी जो है ये जो है तिरुपति बालाजी जो है ये 7 पहाड़ी ऊपर है, हैदराबाद से आगे 7 पहाड़ी ऊपर जाके वहाँ पे आपको वेंकटेश के दर्शन होंगे, कान्हा जी के। वो एकदम ब्लैक कलर के हैं। और यहाँ की हम विशेषता बता देते हैं कि यहाँ की जो विशेषता है, यहाँ का प्रसाद बढ़ता है। तो वो जो प्रसाद में लड्डू बढ़ते हैं, तो जो लड्डू बढ़ते हैं प्रसाद में, वो कम से कम 1 लड्डू आधी किलो का होता है। उसको आप 6 महीने तक रख लीजिए, खराब नहीं होगा। और उसको जो है ये जो लड्डू होता है किस चीज़ से बनता है वो भी बताते हैं। तो ये जो लड्डू बनता है प्रसाद का, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उससे बनता है, 6 महीने तक खराब नहीं होता। ये वहाँ की विशेषता है। तो ये होगा तिरुपति बालाजी। और तिरुपति बालाजी की एक खास बात ये है कि तिरुपति बालाजी में जो है, तिरुपति बालाजी में जो दर्शन करने जाते हैं वो 6-6 महीने पहले से जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगती है कि वहाँ पे 6-6 महीने की वो होती है, रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे। तो फिर आप उस तरीके से वहाँ तिरुपति बालाजी में दर्शन कर सकते हैं। और तिरुपति बालाजी का जो है इतना महत्व है कि वहाँ वेंकटेश के दर्शन होते हैं। और वहाँ पे जो मंदिर की छतरी बनी हुई है नीचे से ऊपर तक, वो छतरी पूरी सोने की बनी हुई है। अगर आप देखेंगे तिरुपति बालाजी, तो वो 14 मंजिल बना हुआ है और 14 मंजिल की उसमें सोने की छतरी है, उसमें बनी हुई है छतर। और अंदर जो वेंकटेश हैं वो भी सोने के हैं, लेकिन काले रंग के हैं। तो यही सब। अब हम आते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद में क्या होता है, संगम होता है, संगम प्रयागराज। वहाँ पे जब आप स्नान करते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल उद्धार हो जाता है। और 3 नदियाँ वहाँ आके मिलती हैं। नंबर 1 वहाँ पे नदी आती है गंगा, जमुना, सरस्वती। वो स्थान है ये जहाँ तीनों नदियाँ एक साथ मिलती हैं। यहाँ तो मतलब स्नान करके एकदम जो है उद्धार हो जाता है। तो ये तो हो गया मतलब इलाहाबाद। और आप बेंगलोर जाएंगे तो बेंगलोर में आप 1700 सीढ़ी चढ़ेंगे, 1700 सीढ़ियाँ। तो राधा कान्हा का मंदिर है, वहाँ राधा कान्हा के दर्शन होते हैं। तो 1700 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, और बेंगलोर में और भी मंदिर हैं, काली माता का, बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। तो भाई बेंगलोर तो बहुत तीर्थ स्थान है। अब हम आते हैं अयोध्या जी। अयोध्या जी जो है भारतवर्ष में श्री राम की जन्मभूमि है। और वहाँ पे बहुत सारे पवित्र कार्य हुए हैं। तो श्री राम की जन्मभूमि है। और अगर हम रामचरितमानस का अध्ययन करें तो उसमें जो है अयोध्या का विशेष महत्व है। तो रामचंद्र जी जो है अयोध्या में, वहाँ पे चित्रकूट है, चित्रकूट के घाट हैं। वहाँ पे एकदम नहा के एकदम शुद्धि आती है। और जो है चित्रकूट है, पंचवटी है। और चित्रकूट के बारे में तो कहा भी गया है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसत तिलक करत रघुवीर। कि जो है चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसत और तिलक करत रघुवीर। तो ये सब दर्शन हैं अयोध्या के। उसके बाद में हम आते हैं अमरकंटक। अमरकंटक जो है एक बहुत ही पावन स्थल है। तो बहुत ही एक पावन स्थल है अमरकंटक। वहाँ पे तो एकदम अमर हो जाते हैं। वहाँ पे बाण भट्ट भी है, वो है बाण भट्ट, एक जो है कुंड है, उसमें स्नान कीजिए। और अमरकंटक जो है बहुत पावन स्थल है। अमरकंटक में तो एकदम अमर हो जाते हैं जाके वहाँ पे। तो भाई संसार में जो स्थान है जहाँ पे अमरता प्राप्त होती है वो अमरकंटक है। तो और ज़रा चलते हैं इधर वैष्णो देवी माता रानी का दरबार। वैष्णो देवी कटरा से आगे आप जाएंगे तो वैष्णो देवी में माता रानी का, वैष्णो माता का, तो उनके दर्शन कीजिए। एकदम मतलब जीवन का उद्धार हो जाता है। वैष्णो देवी यानी भारतवर्ष में हर कहीं जो है
जो है पावन स्थल है और बिल्कुल मतलब उद्धार ही उद्धार है। तो आज की सीरीज में इतना ही। धन्यवाद।